गोंदिया भंडारा जिल्ह्याच्या विकासाकरता नेहमीच प्रयासरत असणार खासदार प्रफुल्ल पटेल नवीन वर्षात गोंदियात आगमन होताच पत्रकार परिषद घेत पत्रकारांशी चर्चा केली व अनेक प्रश्नांचे उत्तर देखील दिले. नववर्षात गोंदियात येताच त्यांनी चांदपूर येथील हनुमान मंदिरात दर्शन घेत लोकांना सुख समृद्धी लाभो ही प्रार्थना केली. तसेच पत्रकार परिषदच्या आधी लोकांच्या भेटी देखील घेतल्या. मुंबई विमानसेवा लवकरच सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच बीडच्या घटनेबद्दल पत्रकारांनी विचारताच त्यांनी म्हटले की ही अतिशय दुःखद घटना आहे. त्याचा तपास सुरू आहे. दोषी कोणीही असो त्याच्यावर कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. पूर्ण कोशिश होनी चाहिए। जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम हर जगह पर अपने उम्मीदवार आज नहीं पहले से ही खड़े करते आए हैं और तभी तो हमको आज नागालैंड और अरुणाचल जैसे अगर राज्यों में हमको मान्यता मिल रही है और 10% से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं वहाँ के पूर्ण स्टेट की जनता की ओर से, तो प्रयास करेंगे तभी तो हमको आगे लोग साथ देंगे। दिल्ली में भी हमने पूर्व काल में हमारे विधायक से भी रिक्रूट कराए हैं जो आज वर्तमान में बीजेपी के सांसद है रामवीर गुरुजी। वो पहले एनसीपी के हमारे एमएलए थे, हरियाणा में थे, हमारे उत्तर प्रदेश में रहे, बिहार में रहे, गुजरात में रहे। हर राज्य में हमने जब चुनाव लड़े और लड़ने की कोशिश की तब हमारे लोग वहाँ से चुन कर रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी राष्ट्रीय मान्यता को प्राप्त करने के लिए अब एक राज्य और हमको हासिल करना है जहाँ पर हमको 6% वोट कम से कम मिले, उसकी भी हमारी प्रयत्न है। और जहाँ जहाँ हमारी स्थानिक इकाइयाँ हैं वहाँ की हमारी इकाइयों में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको लड़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए और उसमें से ही कई बार संभव हमारे लोग जीतकर भी आते हैं। ये बात भी सच है। तुम्ही म्हणे की गुन्हेगार जे कोणी असेल, वाल्मिक कराड असेल तर वाल्मिक कराड आणखी कोणी असेल, त्याच्या मागे कोणी असेल, चौकशी करून जे काय असेल तथ्य सत्य त्याला त्याच्यावर पोलिसांनी कडक कारवाई केली पाहिजे। काय परिस्थिती आहे ते सगळं पाहूनच क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्युरिटी पदाच्या भरोश्यावर नसते। नक्सली आहे की बाकीच्या काय असतात त्या पदाचा त्यांना काय पर्सेंटेज राहिलं ते पोलीस त्याला असेसमेंट केलं। इसके हमसे ज्यादा एमएलए चुनकर आए अपना पूछे क्या सर अभी कोई एनसीपी शरद पवार के बीच में कोई अभी भी गठबंधन की वापस एक होने की संभावना बनी हुई? मैंने कहीं कहा इस प्रश्न का उत्तर देना था कि अगर लोग हमारे जो प्रमुख हुए हैं, हमारी पार्टी तो एनसीपी है, अगर सब मिलकर अगर हम साथ आ सकते हैं और पवार फैमिली अगर साथ में एक हो सकती है तो उसमें हमें तो खुशी होगी। आपसे विनती है कि आप पूछते हैं जरूर, मैं उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर बहुत सारी चीजें एक्चुअली जो यहाँ के चुने हुए आमदार होते हैं, चुने हुए खासदार होते हैं, जरा उनके पास भी ये सब चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने के लिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ। सर पिछले 3 साल हुए जो चुनाव है नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला परिषद हमारे यहाँ नहीं है मगर बाकी बहुत सारे महाराष्ट्र में करीब जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव बाकी है। वो इस साल शायद मार्च के बाद समझने के लिए हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 22 तारीख को शायद संभावित 22 जनवरी को डेट है जहाँ पर ये विषय पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्लीडिंग की जाएगी कि ये जल्दी से जल्दी ये चुनाव किए जाए, क्योंकि 3 वर्ष करीब हो गए हैं यहाँ पर स्थानीय चुनाव नहीं हुए। सर इसी से एक सवाल है, गोंदिया और भंडारा जिला होता है, कोई नीतीश कुमार जी या एनडीए में कोई भी नाराज नहीं है। एनडीए एक सशक्त, एक मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का पूरा
सिलसिला जारी है। कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, कोई किसी में कोई मतभेद नहीं है और पूरे समन्वय के साथ एनडीए देश में भी काम कर रहा है। आज महाराष्ट्र में भी आपने देखा महायुति की शानदार विजय हुई और उसी तरह से नीतीश कुमार जी और जेडीयू और बाकी के भी बहुत सारे दल जो है एनडीए में बिहार में आगे आपको अप्रैल मई में जब भी चुनाव होंगे तो शानदार विजयी वहां पर भी प्राप्त करके दिखाएंगे। आम्ही जे सगळे पूर्ण करू पण थोडा वेळ लागते ना। आजच सरकार बनल्या अजून 15 दिवस महिना झाला आहे। आमच्या म्हणणं आहे की आम्ही जे वचननामा दिलेलं आहे 5 वर्षासाठी दिलेलं आहे ते आम्ही एक एक करून जे काही आम्ही वचन दिलेलं आहे ते पूर्ण करून जातो। निवडणुकीमध्ये एकत्र लढली याच्या पुढेही महापालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद या निवडणुकीमध्ये नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू एकमेकांशी चर्चा करू आणि जिथे जिथे शक्य असेल आम्ही युती म्हणूनच लढणार आहोत। पण आपणही जाणतात की लहान इलेक्शनमध्ये कधी कधी एवढा म्हणजे तिन्ही पक्षाची युती करणं कधी कधी अवघड होते आणि त्यामुळे आता मी काही तुम्हाला भाष्य करू शकत नाही। पण नक्कीच हे प्रश्न आपल्याला होऊ शकतो।